हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहने वाला है आज मक्का मैच। अगर अपनी इसके बारे में बात करें तो देखो, इसका अगर अपन देखें सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी अगर अपन देखें इसका वैज्ञानिक नाम, इसके कुल की बात करेंगे अपन, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, अगर अपन देखें इसे अन्य नाम क्या है इसका, अगर अपन देखें इसमें परागण कौन सा होता है, अगर अपन देखें एक कौन सा पादप है। अगर इनके बारे में बात करें तो देखो, अगर अपन देखें इसे जिया मैच, इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो क्या होता है, जियामेट। अगर अपन देखें इसका कुल की देखें तो ग्रेमिनी, ग्रेमिनी को अपन पोएसी भी कह देते हैं ना। अगर अपन देखें इसका उत्पत्ति स्थान देखें मेक्सिको, है ना। अगर अपन देखो मक्का को अगर अपन देखें अनाजों की रानी भी कैसे कहा जाता है ना, अनाजों की रानी। अपन देखें इसे ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन देखें इसे नॉन टिलरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन देखें इसे बैकबोन ऑफ यूएसए, अगर अपन देखें इसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अगर अपन और देखें इसे, अगर अपन देखें अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किस लिए जाना जाता है, क्योंकि अगर अपन देखें मक्का का अगर अपन देखें सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा अमेरिका यूएसए में देखने को मिलता है, इसलिए इसे अमेरिका रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। नॉन टेलरिंग प्लांट इसलिए कहा जाता है कि मक्का में आपने कभी भी शाखाएं निकलती हुई नहीं देखी होगी, ठीक है। ये नॉन टेलरिंग, इसमें किसी प्रकार की टेलरिंग नहीं निकलती। अगर अपन देखें अनाजों की रानी इसलिए कहा जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, अपन देखें अनाजों में सबसे ज्यादा अगर अपन देखें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इसमें आती है होती है। अगर अपन देखें ये एक अनाज वाली फसलों में इनकी श्रेणी में आती है। अगर अपन देखें देखें अगर अपन और देखें ये कैसा है, C4 प्लांट है, कैसा है C4 प्लांट है। अगर अपन देखें, अगर अपन ने देखा जाए खरीफ की फसलें तो कैसे सोल्डे प्लांट है, कैसे SDP सोल्डे प्लांट है। अगर अपन देखें एक बीजपत्री पादप है, कैसा है एक बीजपत्री पादप है। अगर अपन और सामान्य जानकारी की बात करें, अगर अपन देखें क्योंकि जननांग के आधार पर डाइकोगेमी के आधार पर देखें, अगर अपन देखें डाइको समझेगा, अगर मक्का में अपन देखें, मक्का में अगर अपन देखें डाइकोगेमी के आधार पर दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रोटो एंड्री, एक होता है प्रोटोगैनी। अगर अपन देखें मक्का में जननांग के परिपक्वता के आधार पर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्रोटो एंड्री होता है, एक प्रोटोगैनी होता है। अगर अपन देखें प्रोटो एंड्री, एंड्री का मतलब होता है नर और गायनी का मतलब होता है मादा। अगर अपन देखें क्योंकि मक्का में अगर अपन देखें मादा भाग से पूर्व नर भाग का परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटो एंड्री कहलाता है। अगर नर भाग से पहले पूर्व परिपक्व, अगर मादा भाग पहले परिपक्व हो जाती है तो उसमें कहते हैं
प्रोटोगाइन होते हैं। अगर अपन देखें तो हमेशा याद रखना, क्योंकि मक्का में प्रोटो एंट्री देखी जाती है। अगर अपन देखें प्रोटोगाइनी, तो प्रोटोगाइनी देखी जाती है किसमें, बाजरा में, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बताया है, ध्यान रखना। तो ये कैसा है, तो याद ना प्रोटो एंट्री देखने को मिलता है। प्रोटो एंट्री पाई जाती है। अगर अपन देखें आगे और सामान्य जानकारी की अगर और बात करें तो याद रखना, अगर अपन और देखें मक्का में जो जीन होता है, सॉरी मक्का में जो प्रोटीन की मात्रा 10% है। मक्का में ऑयल की मात्रा तो याद रखना 4 से 6%। अगर अपन देखें मक्का में खनिज लवण की बात करें तो 2% है। अगर अपन और देखें मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी बात अगर अपन देखें मक्का में प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन काइटिन के रूप में जियाटिन पाई जाती है। याद रखना, मक्का में प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन के में जियाटिन पाई जाती है। अगर अपन और देखें, अगर अपन असामान्य जानकारी की बात करें तो मक्का में फल प्रकार अगर अपन देखें तो पुष्करम, देखो फल प्रकार कैरोप्सिस, क्रिप्सिस, पुष्करम, ओई स्पाइक, याद रखना। अगर अपन देखें परागण कैसा है, तो याद रखना पर परागण पाया जाता है। कैसा होता है, पर परागण। अपन देखें क्रॉस पोलिनेशन, याद रखना। अगर अपन और आगे देखें इसकी सामान्य जानकारी की अगर अपन और देखें मक्का में, तो याद रखना अगर अपन न्यू देखें एक होता है अपने पास, क्योंकि मक्का में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन लाइसिन अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है। याद रखना मक्का में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अगर अपन देखा जाए मक्का में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी पाई जाती है, तो इस कमी को दूर करने के लिए इसमें दो जीन प्रयुक्त किया गया है। अगर अपन देखें एक तो ओपेक 2 और फ्लोरी 2, कौन सा, अगर अपन देखें अगर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मक्का में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की कमी को दूर करने के लिए दोनों जीन प्रयुक्त किया गया।
और वो जीन का अगर अपन देखें, एक होता फ्लोरी2, ओपेक2, फ्लोरी2, ठीक है। अगर अपन देखें मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन युक्त एक मक्का विकसित की, ये दोनों जीन प्रयुक्त डालने के बाद एक मक्का प्रयुक्त की गई जिसका नाम था HQPM। मक्का विकसित की, और HQPM मक्का में विकसित करने में जो योगदान रहा है वह अगर अपन देखें SK वसल नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। देखो अगर अपन देखें ओपेक टू जीन जो है मक्का में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। अगर अपन देखें मक्का में जो बोनेपन आता है वो किसके कारण, तो याद रखना OPEC2 जीन के कारण आपको दिखाई देगा, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें मक्का में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, हाइपोजेल अंकुरण होता है। कौन सा हाइपोजेल अंकुरण आपको देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। अगर अपन देखें एक होता है मक्का में नर पुष्प, एक होता है मादा पुष्प। नर पुष्प को अपन टेसल कहते हैं और इसको अपन कर सकते हैं जैसे कि सिल्क, याद रखना, ठीक है। चलो अगर अपन देखें इसको एक बार रिवाइज करें। अगर अपन देखें सामान्य जानकारी, अगर अपन देखा जाए मक्का में अगर अपन देखें वैज्ञानिक नाम जियामेज, कुल ग्रामीण उत्पत्ति स्थान देखें तो मेक्सिको या अपन देखा जाए, अगर अपन इसका उत्पत्ति स्थान हम देखें तो अमेरिका या अन्य देखा जाए USA देखा जाए तो कह सकते हैं जैसा कि मेक्सिको, इनमें सबसे ज़्यादा इनकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। अगर अपन जो देखें इसका अनाजों की रानी के नाम से इसे कहते हैं, नॉन टेलरियन प्लांट भी इसे कहते हैं। दूसरी बात अपन देखें इसे ड्रोसोफिला क्रॉप के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी बात अपन देखें इसे अपन कह सकते हैं जैसे कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अगर अपन जो देखा जाए तो याद ना बैक बोन ऑफ USA के नाम से भी इसे कहते हैं। दूसरी बात अपन देखें एक C4 प्लांट है। अगर एक अब देखें मक्का ज्वार बाजरा गन्ना कैसे चारों C4 प्लांट है। देखिए अपन देखें मक्का ज्वार बाजरा और गन्ना कैसा है, देखिए अपन C4 प्लांट है। अगर अपन देखें गेहूं जौ जई और धान कैसा है, C3 प्लांट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर अपन देखा जाए देखो अगर रबी की फसल होती तो मैं कहता है लॉन्ग डे प्लांट, अगर मैं कहूँ खरीफ की फसल है तो कैसा है शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। एक बीजपत्री पादप है, इसमें अपन देखें जननांग के परिपक्वता के आधार पर देखें डाइकोगेमी तो प्रोटो एंट्री अवस्था पाई जाती है। अगर अपन देखें इसमें अंकुरण हाइपोजेल पाया जाता है। दूसरी बात अपन देखें क्योंकि मक्का की प्रोटीन को जीन कहा जाता है, जीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है, तो मक्का में प्रोटीन का अगर अपन देखा है तो जीन प्रोटीन पाई जाती है और मक्का में प्राकृतिक रूप से साइटोकाइन में जियाटिन पाई जाती है, याद रखना। अगर अपन ने देखा जाए कि इसमें फल प्रकार जो होता है, क्योंकि मक्का का फल प्रकार कैरोप्सिस होता है, पुष्पक्रम जो होता है स्पाइक होता है। अगर अपन देखा जाए मक्का में नर भाग को टेसल कहा जाता है। देखो मक्का आपने पौधा देखा होगा, अगर देखें मक्का जगह नहीं है, मक्का में ऐसी ऊपरी भाग पर जैसा कोई ये पौधा है ना, ये कोई पौधा है। अभी यहाँ से कोई एक भुट्टा निकलता है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी मक्का खाए होगी तो यहाँ से एक बाल जैसी सटनाई पाई जाती है, ठीक है। और ऊपर जो शीर्ष भाग पर
ऐसी कुछ मतलब देखा जाए कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो जो देखें तो उसको ऊपरी जो शीर्ष भाग पर जो होता है उसको कहा जाता है नर भाग, टेसल। और जो अपन देखें बाल से जो भुट्टे का ऊपर, जैसे मतलब ये भुट्टा है, भुट्टे के ऊपर शीर्ष भाग पर आप देखना कभी कभी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको अपन कह सकते हैं जैसे कि गाँव में कहते हैं सामान्य भाषा में, जैसे कि भुट्टे में मूछें निकल गई है ना, तो उसको अपन कह सकते हैं जैसे मादा भाग होता है, इसको अपन सिल्का जाता है। अगर अपन देखें कि मक्का में नर पुष्प जो होता है उसको अपन टेसल कहते हैं, लेकिन पुष्पन क्रिया को अपन देखें टेस्लिंग कहा जाता है। याद रखना, मादा पुष्पन को अपन सिल्क कहते हैं, जबकि अपन ने देखा जाए तो पुष्पन की क्रिया को अपन सिल्किंग कहा जाता है। याद रखना, अगर अपन देखें पराग, नर पराग जो है उनको हटाना इमास्कुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये इच्छित विकसित अपन ने देखे इच्छित गुणवत्ता युक्त वैरायटी विकसित करने में इसका इमास्कुलेशन प्रोसेस किया जाता है। याद रखना, ठीक है। अगर अपन देखें मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें तो 70 से 75% के आसपास इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। याद रखना, ठीक है। अपन देखें मिनरल्स देखें 2% होता है। जैसे अपन ने देखें मक्का तो ऐसे मुख्यतः तो खरीफ की है, लेकिन जैसे बिहार में इसे रबी के रूप में भी इसे उगाया जाता है। अपने राजस्थान में भी, जैसे दक्षिण राजस्थान में देखो तुम, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, इस बेल्ट में भी अपन देखें रबी के रूप में इसे मक्का को उगाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो मक्का बहुत लंबी क्रॉप है ना। इसका वर्गीकरण है रबी मक्का देखें तो केरल में उगाई जाती है। अगर अपन देखें मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। देखें अगर अपन ने देखा जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 2025-26, हाँ 24-25 के बजट में अनुसार अपन देखें मक्का का उत्कृष्टता केंद्र देखा जाए तो बांसवाड़ा में खोले जाने की घोषणा की गई है ना। याद रखना, राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 मक्का का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा खोले जाने की घोषणा की गई। याद रखना, ठीक है। अगर अपन ने देखा जाए राजस्थान में रबी मक्का की खेती डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इन जिलों में की जाती है। अगर अपन देखें दक्षिण राजस्थान में आया। अगर अपन देखें इसके प्रोडक्शन और एरिया की बात करें
पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन एवं एरिया की बात करें तो कहाँ है? चाइना। कहाँ है? चाइना, यूएसए। अगर अपन देखें भारत, तो भारत में अगर अपन देखें बिहार है, कर्नाटक है, लेकिन अभी वर्तमान में भारत में कर्नाटक, उसके बाद बिहार। ठीक है। जबकि अपन देखें देखिए राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे पहले आता है भीलवाड़ा, फर्स्ट है। सेकंड नंबर में बांसवाड़ा, याद रखना। अगर अपन देखें मक्का में प्रोटीन युक्त देखें अमीनो लाइसिन और ट्रिप्टोन युक्त जो मक्का है वह है क्यूपियम मक्का। अगर अपन देखें प्रोटीन युक्त जो, अगर अपन देखें किसमें, प्रोटीना, रत्ना, शक्ति, ये सारी कैसी वेराइटी हैं? तो याद ना, ये अपन देखें एसक्यूपीएम मक्का की प्रोटीना। अगर अपन देखें मक्का की एक तो होती है माई कंचन, माई धवल, ये दोनों वेराइटी बांसवाड़ा से विकसित है। विकसित है। अगर अपन देखें मक्का में एक होता है जैसा कि अपन देखें सिंगल क्रॉस, एक होता है डबल क्रॉस। तो अगर अपन ने देखें एकल संकरण जो है, एकल संकरण के बारे में अगर अपन देखें, एकल संकरण से सबसे ज्यादा ये तकनीक जो है, एकल संकरण से जो अगर अपन देखें संकर संकर मक्का देखें अपन, तो हाइब्रिड जो मक्का है विकसित की गई। अरे सबसे ज्यादा अगर अपन देखें अमेरिका, यूएसए में उपयोग में लाई जाती है ये तकनीक। तो अगर अपन जो देखें क्योंकि अगर अपन देखें संकर मक्का का सर्वप्रथम विचार जो है, अगर अपन देखें संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था ईएम ईस्ट। और अगर अपन देखें ईएम ईस्ट और अपन देखा जाए जी एच सल नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने 90, अगर देखें 1910 में ये तकनीक को अपन ने देखें अमेरिका, ये तक अमेरिका में काम में ली जाती है ना। तो याद रखना, तो संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम ईएम ईएम ईस्ट नामक वैज्ञानिक के आया। अगर अपन ने देखा जाए एक होता है डबल क्रॉस तकनीकी, तो याद रखना ये संकर मक्का हाइब्रिड के बीज उत्पादन के लिए काम में ली जाती है तकनीक। और डबल क्रॉस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम जो है किसने बताया? तो याद रखना एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक नाम था डबल क्रॉस की। अगर अपन जो देखा जाए तो याद रखना डीएफ जोन्स नामक वैज्ञानिक था, जो उन्होंने 1920 में उन्होंने यह बताया था। ठीक है। अगर अपन देखें भारत में सर्वप्रथम ये कार्य 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट देखें तो मेज इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट के अनुसार आईसीआर में किया जाता है, याद रखें। ठीक है। संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम
एम ईस्ट, GS, ये तकनीक अमेरिका में विकसित की, याद रखना। एक होता है डबल क्रॉस, तो याद रखना शंकर मक्का में अगर अपन देखें एकल सिंगल क्रॉस तकनीकी के बारे में बताया था, ठीक है। डबल क्रॉस तकनीकी के बारे में सर्वप्रथम DF जोन्स 1920 में बताया, 1920 में बताया। अगर अपन देखें डबल क्रॉस तकनीक का, अगर अपन देखें भारत में सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। संकर मक्का का बीज उत्पादन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगर अपन देखें जो EM ईस्ट और GS ने अपन देखें 1910 में बताया था, ठीक है। चलो आगे और देखें, अगर अपन देखें आगे देखते हैं, उतारू से अगर अपन देखें मक्का का सबसे अच्छा साइलेज भी मक्का का ही बनता है। सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है? मक्का का। ये भी देख लेते, सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है? मक्का का, याद रखेगा, ठीक है। अगर अपन ने देखे ना कि अधिक मक्का का सेवन करने से पेलेग्रा रोग हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर अपन देखें अधिक मक्का के सेवन से पेलेग्रा रोग आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर अपन देखें मक्का में 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। एक होती है, अगर अपन देखें सेमिनल रूट होती है, एक क्राउन रूट होती है। अगर अपन देखें और एक अपन देखें प्रोप जड़ें होती है ना, प्रोप रूट होती हैं। अगर अपन देखें सेमिनल रूट जो होती हैं ये एक अस्थायी जड़ें होती हैं जो पोषण को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। अगर अपन देखें एक होती है अपने पास से क्राउन रूट। क्राउन रूट अगर अपन देखें एक स्थायी जड़ें होती है, ठीक है, परमानेंट। अगर अपन देखें ये रूट होती है। अगर अपन देखें एक प्रोप जड़ें होती हैं। अब प्रोप जड़ें क्या करती है? पौधे को सहारा आपने मक्का का पौधे देखा होगा, जो पौधा होता है उसके बाहर ये जड़ें पाई जाती हैं, दिखाई देगी आपको। अगर आप देखोगे ढंग से तो नीचे आपको मतलब बाहरी जड़ें होती हैं, तो उसे अपन प्रोप जड़ें कहते हैं। वो सहारा प्रदान करती है, ठीक है। अगर अपन देखें मक्का एक जल भराव के प्रति संवेदनशील फसल है, याद रखिएगा, ठीक है। चल देखो आगे देखें,
मक्का में नर पुष्प को हटाना। डी टेस्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी टेस्लिंग कहा जाता है। याद रखना। अगर अपन और देखा जाए अगर अपन देखें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन मक्का विकसित किसने की? एसके वोसल। इसलिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित है। कब? सन 2000 में। याद रखना। डॉक्टर एस के वसल को इन्हें पूरे विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित है। याद रखना। पुरस्कार पुरस्कार मिला, सम्मानित क्या मिला है ना। अगर अपन देखें भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मैच इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट। अगर अपन देखें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मैच इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। अगर अपन देखें भारत में सर्वप्रथम मक्का पर जो कार्य है 1957 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट में इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईसीआर में किया जाता है। याद रखना किया गया, जिसमें अगर अपन देखें जिसमें गंगा वन मक्का की प्रथम संकर किस्म विकसित है। कौन सी? गंगा वन। ठीक है, मक्का की प्रथम संकर विकसित है ना। याद रखना। अगर अपन और देखें मक्का का पौधा जल भराव के प्रति संवेदनशील है। याद रखना। अगर अपन जो देखें मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सेमिनल, जो रूट होती है ये कैसी होती है? अस्थायी जड़ें। कौन सी होती है? अस्थायी जड़ें होती हैं। देखिए ये
के लिए अगर अगर अपन देखें, एक होते हैं अपन देखें प्रोप जड़े, प्रोप रूट की बात करें ये सहारा प्रदान करती है। एक होती है अपन जैसे कि क्राउन रूट, क्राउन रूट की अगर अपन देखें तो या तो ना ये स्थायी जड़ें होती हैं, परमानेंट, याद रखना, ये कैसे टेम्परेरी होती है, ठीक है। ये तीन प्रकार की जड़ें इसमें आपको दिखाई देगी। अगर अपन जो देखें मक्का में बीज गुणवत्ता, मक्का में बीज की गुणवत्ता के आधार पर जो पिप्स नामक वैज्ञानिक हैं, तो पिप्स नामक वैज्ञानिक हैं, पिप्स नामक वैज्ञानिक ने इनकी गुणवत्ता के आधार पर 7 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, याद रखना, ठीक है। अगर अपन जो देखें इसके कुछ और भी देख लेते हैं, जैसा जलवायु, देखो इसे तो अगर अपन जो देखें खरीफ जलवायु की फसल है तो कैसी है, शुष्क जलवायु वाली जलवायु चाहिए, लेकिन इसको रबी में उगाया जाता है। तो अगर अपन देखें शुष्क नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर अपन देखें अंकुरण के लिए टेम्परेचर, तापमान देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगर अपन देखें वानस्पतिक वृद्धि के लिए, बत्तीस डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। अगर अपन देखें मृदा, बलुई दोमट मृदा, पीएच देखें 5.5 से 8 पीएच तक इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे और देखें, अगर अपन देखें मक्का में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कैरिका जेंतन के कारण। किसके कारण, कैरिका जेंतन के कारण आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो उतारो। अगर अपन देखें मक्का में कौन सा किस स्वभाव का फ्लावर दिखाई देगा आपको, द्विलिंगी पुष्प। अगर अपन देखें एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगा होता है ये होता है जो एक ही पौधे पर नर और मादा में से केवल एक ही उपस्थित होता है, उससे होता है एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का स्वभाव होता है अगर एक ही पौधा है जिसमें एक ही पौधा है लेकिन उसमें नर और मादा अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, वो होता है द्विलिंगी। तो अगर अपन देखें मक्का, याद रखिएगा, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प। अगर अपन देखें भारत में सर्वप्रथम मक्का का पर कार्य 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट में इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट आईसीएमआर में किया जाता है, जिसमें गंगा वन है, जैसे अपन देखें रणजीत है ना, अगर अपन देखें दक्कन है, ये किसमें जो अगर अपन देखें विकसित कब की गई, तो याद ना कब की गई, तो 1961 में। कब की गई बेटा, 1961 में विकसित की गई। चल अगर अपन इसका अन्य देखें वर्गीकरण,
चल अब देखें वर्गीकरण। किसने दिया? पिप्स ने। ठीक है, चल सबसे पहले अगर अपन देखें, मैं सातों प्रजाति आपको ऐसे बता देता हूँ। पहले एक होता है जिसे कि अपन देखें जियामेज। अगर अपन देखें जियामेज एंडोराटा, जियामेज वेराइटी एंडोराटा एक प्रजाति ये होती है जिसे अपन फ्लिंट कॉर्न मक्का भी कह देते हैं इसे। एक होता है जियामेज एंडोडाटा। क्या होता है? अगर अपन देखें इंडियन डाटा, जियामेज वेराइटी इंडियन डाटा। अगर अपन इसे देखें, इसे अपन डेंट कॉर्न मक्का भी कहते हैं। एक होता है जियामेज वेराइटी एवर्टा जिसे अपन फ्लेक्स कॉर्न मक्का भी कहते हैं। देखें अपन इसे पॉपकॉर्न वगैरह बनाने में इसका काम में लेते हैं, किसको? एवर्टा को। एक होता है जियामेज टूनिकाटा। जियामेज टूनिकाटा का अगर अपन देखें तो ये एक आधुनिक मक्का, इससे इसकी आधुनिक मक्का की उत्पत्ति इससे होती है। और अगर अपन देखें टूनिकाटा जो है, जो मक्का की जो प्रजाति है, अगर अपन देखें सबसे प्राचीन मक्का की प्रजाति मानी जाती है। दूसरी बात अगर अपन देखें जियामेज सेकेराटा। अगर अपन देखें जियामेज सेकेराटा की बात करें, ये सबसे मीठी मक्का, स्वीट मक्का होती है। ठीक है, जो अपन देखें भोजन के रूप में इसका ही प्रयोग करते हैं अपन। एक होता है जियामेज वेराइटी सेरेटिना। सेरेटिना की बात करें तो इसे अपन वेक्स कॉर्न मक्का भी कहते हैं, याद रखना। अगर अपन और देखें, इसे वेक्स कॉर्न मक्का भी कहते हैं। और इसमें स्टार्च जो है, स्टार्च अगर अपन देखें, स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है किसमें? सेरेटिना में, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर अपन और देखें जियामेज वेराइटी एक होता है एमाइलेशिया। इसमें स्टार्च क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है, अगर अपन देखें इसे अपन फ्लोर कॉर्न भी कह देते हैं। ठीक है, ये अगर अपन देखें 7 प्रजातियां मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, चल इसे प्लेट कॉर्न मक्का भी कहते हैं। जियामेज वेराइटी से डेंट कॉर्न भी कहते हैं। अगर अपन देखें जियामेज इंडियन डाटा की बात करें तो अगर अपन देखा जाए, इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं। और इसमें दानों का जो आकार है, दांतों के समान होता है। किसके समान? इसमें दानों का जो आकार है दांतों के समान आपको दिखाई देगा। अगर अपन देखें, इस प्रजाति को सर्वाधिक अमेरिका में उगाया जाता है।
वैरायटी एवर्टा, इसे फ्लेक्स कॉर्न भी कहते हैं। इसे गर्म किया जाता है। और इसको गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तापमान, 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे गर्म किया जाता है। याद रखना। पॉपकॉर्न, चिप्स बनाने में इसका ही प्रयोग करते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें जियामेज वेराइटी टूनिकाटा, जियामेज वेराइटी टूनिकाटा की अगर अपन देखा जाए तो याद रखना, ये आधुनिक मक्का, आधुनिक मक्का की उत्पत्ति आधुनिक मक्का की उत्पत्ति इसी से होती है। ये एक प्राचीन मक्का की प्रजाति है। कैसे, अगर अपन देखें जियामेज वेराइटी टूनिकाटा की बात करें, जियामेज एक प्राचीन मक्का है और इसके आधुनिक मक्का की उत्पत्ति इसी से ही होती है। अगर अपन और देखें, क्योंकि इसे पॉड कॉर्न भी कह देते हैं। याद रखना। अगर अपन देखें सेरेटिना, अगर अपन देखें जियामेज वेराइटी सेरेटिना की अगर अपन देखा जाए, इसे वेक्स कॉर्न भी कहते हैं। इसे वेक्स कॉर्न भी कहते हैं। अगर अपन देखें जियामेज वेराइटी सेरेटिना की, इसे अपन वेक्स कॉर्न भी कहते हैं। अगर अपन देखें इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है। इसे स्वीट कॉर्न है, मीठी मक्का भी कहते हैं। याद रखना। जियामेज सेरेटिना की बात करें तो इसे स्वीट कॉर्न है, स्वीट मक्का भी कहते हैं। इसे अगर अपन देखें भोजन के रूप में इसका ही प्रयोग किया जाता है। याद रखना। अगर अपन देखें अगर अपन जो देखें 70% नमी होने पर काट काट लिया जाता है, हाँ ना। 70% नमी होने पर इसे काट लिया जाता है। अगर अपन देखें ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। क्या होता है इसमें, अगर हम देखें इसमें ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। याद रखना। अगर अपन और देखें विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है ना। अगर अपन और देखें,
पाँच हो गया ना, 5, 6 और 7। अगर अपन देखें 7 की, देखें जियामेज एमाइलेशिया, जियामेज वेराइटी एमाइलेशिया की बात करें तो याद नहीं, सिर्फ फ्लोर कौन भी कह देते हैं। इसे फ्लोर कॉर्न भी कहते हैं। दूसरी बात, अगर अपन जो देखें ये आटा बनाने, क्योंकि अगर अपन देखें ये आटा बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें स्टार्च जो है मुलायम होता है। स्टार्च क्या होता है इसमें, मुलायम आपको दिखाई देगा। दूसरी बात देखें, आटा बनाने में ये प्रजाति आपको काम में दिखाई देगी। ठीक है, चल अगर आप आगे और देखें, इसमें देख लेते हैं बीज दर के, आगे देख लेते हैं इसकी बीज दर क्या है ना, याद रखना। और याद रखना, क्योंकि जियामेज एमाइलेज से जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। ठीक है, चल अगर अपन बीज दर की बात करें आगे, देखो इसकी अगर अपन देखें, एक तो संकर मक्का होती है, उसकी बीज दर अलग है। एक संकुल वो देसी मक्का होती है, उनकी बीज दर थोड़ी अलग है। चारी वाली मक्का की बीज दर थोड़ी अलग है। अगर अपन देखें देसी संकुल मक्का में, अगर अपन देखें एक तो रबी में होती है, एक खरीफ में होती है। दोनों का अगर अपन देखें अलग अलग होती है। ठीक है, चल चल बीज दर की बात करें, संकर मक्का की अगर अपन बीज दर देखें, 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर देसी संकुल मक्का जो होती है इसकी बीज दर की बात करें तो देसी संकुल मक्का की बीज दर में दो होती है। एक तो होती है खरीफ में, एक होती है रबी की। अगर अपन देखें 18 से 20 किलो प्रति हेक्टर से 25 किलो प्रति हेक्टर रबी में काम में लेते हैं। अगर अपन देखें चारे वाली मक्का, उनकी बीज दर की बात करें तो 40 से 50 किलो प्रति हेक्टर, याद रखिएगा। अगर अपन जो देखें चारे वाले की 40 से 50 किलो, अगर अपन जो देखा जाए कि मक्का में जो टेस्ट वेट होता है, अगर अपन देखें परीक्षण भार की बात करें तो 285 ग्राम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मक्का का टेस्ट वेट जो होता है, अगर अपन देखें ये किसका है, देखें तो संकर मक्का का। यहाँ लिख लेते हैं अपन संकर मक्का। अगर अपन देखें संकर मक्का का जो टेस्ट वेट होता है, और देखें अपन 200 ग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर अपन देखें खरपतवार है, अगर अपन खरपतवार की बात करें
तो अगर अपन देखें मक्का में मुख्य रूप से खरपतवार देखें, जैसे सांवा है, दूब घास है। अगर दूब घास का, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार है कि दूब घास का बॉटनिकल नाम क्या है ना। जैसे अपन देखें जंगली चौलाई है, सांवा, दूब घास, जंगली चौलाई है। उसके बाद अगर अपन देखें, अगर अपन और देखें हजार दाना है, ये सारे खरपतवार देखें तो मक्का में देखने को मिलता है। या तो अपन इस खरपतवार को अगर हमने देखें तो 2 से 3 बार मक्का में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके अगर अपन देखें तो याद रखना, निराई गुड़ाई करके इसको नष्ट कर दो या खरपतवार को बाहर निकाल दो। या तो अगर अपन देखें इसमें अगर खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जैसे एट्राजिन ले लो, सीमाजिन ले लो, मेट्राब्यूजिन ले लो, इन अगर देखें खरपतवार नाशी की बात करें, सीमाजिन, एट्राजिन। उसके बाद अगर अपन देखें इनका प्रयोग कर लो, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद ना, साइनाडोन डेक्टाइलोन। क्या होता है? साइनाडोन डेक्टाइलोन, इसका वैज्ञानिक नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर अपन और देखें, क्योंकि अगर अपन ने देखें 1 हेक्टर में, क्योंकि मक्का के पौधे कितने, 1 हेक्टर क्षेत्रफल में कितने मक्का के पौधे लिया जाता है, तो याद ना 60,000 से 70,000 के देखें तो 70,000 के आसपास पौधे देखें अपन, 64,464 पौधे आपको दिखाई देंगे। कितनी संख्या होती है? 1 हेक्टर, 1 हेक्टर एरिया, एक, अगर अपन देखें 1 हेक्टर के क्षेत्रफल के लिए अगर अपन देखें कितनी मक्का के पौधों की संख्या होती है, की संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 64,464 पौधे, याद रखना, ठीक है। चल आगे और देखें, मक्का की अगर अपन देखें कटाई, अगर अपन देखें सबसे पहले मक्का की बुआई और कटाई। मक्का की बुआई की बात करें जून जुलाई में, अगर अपन देखें कटाई की बात करें सितंबर से अक्टूबर में। याद रखना, अगर अपन ने देखें संकर मक्का की कटाई जो है 90 से 110 दिन में इसकी कटाई कर ली जाती है। अगर अपन देखें इसके भंडारण के लिए, क्योंकि अगर अपन देखें अनाज वाली फसलों में देखें 10 से 12% नमी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर अपन और देखें जैसे अपन इसकी उपज की बात करें तो जो संकुल मक्का होते हैं, अगर अपन देखें एक तो संकुल किस्मों की अगर अपन देखें कि उपज 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टर से आपको दिखाई देगी। अगर अपन जो देखें जैसे संकर मक्का की देखें तो संकर मक्का की जो है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टर से आपको दिखाई देगी। चारे वाले की देखें 300 से 400 कुंटल, 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टर से आपको चारे वाली मक्का की अगर उपज दिखाई देगी। भारत में मक्का की औसत उपज जो है 2.75 टन प्रति हेक्टर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर अपन इसकी सिंचाई की बात करें तो याद रखना इसमें 2 से 3 बार सिंचाई की जाती है। अगर अपन देखे जाए इसकी मुख्य क्रांति की जो अवस्थाएं होती तो याद रखना इसमें एक तो टेसर अवस्था पर, एक सिल्क अवस्था पर इसकी देखिए सिंचाई की जाती है, याद रखना। अगर अपन R/P की बात करें तो 60 × 25 सेंटीमीटर पर इसकी R/P की अगर अपन देखें
याद रखना, ठीक है। अगर और देखें इसमें उपज देख लेते हैं। संकुल मक्का की जो उपज है प्रति हेक्टर, संकर मक्का की जो है याद रखना 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर। चारे वाली फसल की उपज की बात करें 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको दिखाई देगी, ठीक है। अगर अपन देखें इसमें कीट एवं अगर अपन देखें कुछ इसकी वेराइटी उनके बारे में बात करें, चलो उतारो। चलो अगर कुछ इनकी वेराइटी के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले अगर किस्में में देखें तो सबसे पहले अगर अपन देखें सफेद दानों वाली किस्में, जैसे अपन देखें गंगा 1, मक्का की प्रथम संकर किस्में है, याद रखना। अगर अपन और देखें इसके साथ में तो याद रखना एक 1961 में विकसित की गई थी, डॉक्टर S.K. वसल, याद रखना। दूसरी बात अगर अपन और देखें से गंगा 4 है, गंगा सफेद 2 है, क्या वेराइटी है। अगर अपन और देखा जाए तो अगर अपन ने देखा जाए पीले दाने वाले अगर अपन देखें जैसे हाई स्टार से श्वेता, ये भी क्या है सफेद वाली है। अगर अपन देखें पीले दानों वाली वैरायटी की बात करें दक्कन 103, गंगा 101, याद रखना। अगर अपन देखें रणजीत संगम, दक्कन 103 है, गंगा है ना, गंगा 101, रणजीत संगम। अगर अपन और देखें जैसा कि 101 है, और अगर अपन ने देखा जाए तो जैसे गंगा 5 है, गंगा 5, ये सारी कैसे पीले दाने वाली वैरायटी। अगर अपन ने देखें प्रोटीना, रत्ना, शक्ति, ये सारी कैसे प्रोटीन युक्त है। अगर अपन देखें ये किसकी HQPM मक्का की तीनों वेराइटी, याद रखना। अगर अपन और देखा जाए जैसा कि संकुल देसी किस्में जो हैं संकुल देसी मक्का की जो किस्में हैं, जैसे अगर मैं देखूं जैसे तरुण है, नवीन है, तरुण है, नवीन है। अगर अपन और देखें नवजोत है, नवजोत है, रणजीत है,
माई कंचन है, माई धवल है, उसके बाद अगर हम देखें प्रताप, ये सारी कैसी देखा जाए, देखो माई कंचन, माई धवल, प्रताप, नवजोत, तरुण, नवीन, है ना। और इसके बारे में अगर और देखा जाए जैसे बीजे, अंबर, है ना। और जैसा देखा जाए से अगर अपन देखें जवार है, किसान है, सारी वैरायटी कैसी संकुल देसी मक्का की किस्में। अगर अपन में देखा जाए इसमें एक रोग होता है, देखें अगर इसके मुख्य रोग कीट की बात करें तो इसमें कीट तो कोई विशेष है नहीं, इसमें एक कीट होता है जिसको अगर अपन देखें स्टेम बोरर, तना छेदक कीट होता है, जिसे अपन ने देखें क्योंकि जो मक्का का जो तना देखें जो तना होता है उसके ऊपरी उस भाग को अगर देखें सबसे ज़्यादा इसका हानिकारक जो देखें इसका लार्वा होता है, सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें ऊपरी वाले भाग में सबसे तने को खोखला कर देता है, अगर अपन देखें इसे डेट हट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना ये सबसे हानिकारक कीट होता है। अगर अपन ने देखा जाए इसमें एक रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू रोग। क्या होते हैं डाउनी मिल्ड्यू रोग? अगर अपन देखें पेरिनो स्क्लेरो फिलीपींस नामक कवक के द्वारा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर अपन इसमें कुछ दो वैरायटी अगर अपन देखें प्रिया, माधुरी, ये दोनों वैरायटी की बात करें स्वीट मक्का जो होती है उनकी होती है, याद रखना, ठीक है। अगर हम कीट एवं रोग की बात करें डाउनी मिल्ड्यू रोग जो होता है पेरिनो स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक से होता है, याद रखना। अगर इसमें कीट की बात करें क्योंकि इस डाउनी मिल्ड्यू रोग में क्या होता है इसकी पौधों के पत्तों पर सफेद रंग की धारियां आपको दिखाई देगी, याद रखना। कीट की बात करें जैसे कि स्टेम बोरर है। दूसरी बात इसमें याद रखना फ्रूट फ्लाई जो मक्खी है, देखिए फल छेदक जो अगर अपन देखें अगर अपन देखें मक्का फ्रूट फ्लाई जो है मक्का फ्रूट फ्लाई भी सबसे ज्यादा हानि आपको दिखाई देगी, है ना। तो अगर अपन देखें ये था अपना आज का सेशन। अगर अपन देखें मक्का पूरी हो चुकी है ना, याद रखना मक्का। तो अगर अपन देखें मक्का की दो वेराइटी जैसे कि प्रिया और माधुरी, दोनों कैसे मीठी मक्का की। अगर अपन देखें प्रोटीना, रत्ना और शक्ति तीनों कैसी प्रोटीन युक्त। अगर अपन देखें इसमें लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, अमीनो अम्ल की देखें अधिकता देखी जाती है। AHQPM मक्का की है जो डॉक्टर SK वत्सल के द्वारा विकसित की गई। माई धोल और माई कंचन दोनों वेराइटी की बात करें तो बांसवाड़ा से विकसित है, याद रखना। अगर अपन जो देखें जैसा कि दक्कन 101 है, गंगा 101 है, गंगा 5 है ना, रणजीत संगम, ये सारे वेराइटी की बात करें एक ऐसे पीले दानों वाली है, याद रखना। अगर अपन देखें संकुल मक्का की से माई धवल, माई कंचन है, प्रताप है। उसके बाद अगर अपन देखें उसके बाद अगर अपन देखा जाए जैसे प्रताप है,
नवजोत है, जवाहर है, नवीन है, तरुण है, ये सारे वैरायटी की बात करें तो शंकुन की याद रखना। बीजे, अमर, ये सारे देखें, जवाहर, किस्म, सारी जो वैरायटी कैसी है। अगर अपन देखें इसमें रोग की बात करें तो इसमें याद रखना अगर अपन ने डाउनी मिल्ड्यू रोग, इसको हिंदी में तुलासीता रोग भी कहते हैं, जो पेरिनोस्क्लेरोस्परा है ना, फिलीपींस नामक कवक के द्वारा आपको दिखाई देगा। तो इसमें देखें पौधे के पत्तों पर देखें सफेद सफेद रंग की इसमें कवक फंगस आपको दिखाई देगा। याद रखना। अगर अपन देखें स्टेम बोरर में फ्रूट फ्लाई सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये इसका देखा लार्वा स्टेम बोरर को अपन डेट हट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, है ना। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ आला करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ आला करने के लिए, श्री राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।